सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, मैं आज आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं। आज थोड़ा बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या चाल रही। आज का जो हमारा डे था 8 फरवरी थर्सडे का, निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी थी। आज जो खूनम खराबा हुआ है मार्केट में, वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कब तक चलेगा और कौन क्या रीजन था इसके पीछे। ए टू जेड सारी चीजों में बात करेंगे। सो गाइस, अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आज आपको पता है बैंक निफ्टी की हमारी एक्सपायरी थी, 8 तारीख का दिन था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो मार्केट खुली थी वो अप्रॉक्सीमेटली इस वाली कैंडल पे खुली थी। टू बी प्रिसाइज, अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं, ये वाली जो हमारी कैंडल थी, पहली 15 मिनट की ये वाली कैंडल थी हमारी। तो हुआ क्या, पूरा दिन इसने ट्राई किया कि ये इसी पैरेलल चैनल बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए, कि प्राइस जब पैरेलल चैनल के ऊपर था सस्टेन नहीं करके वापस नीचे आ जाता, फिर दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता था, फिर दोबारा सपोर्ट लेके फिर दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेता था, फिर दोबारा नीचे आ जाता था। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये दोनों इसको ना प्रोपेल कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में। और हो क्या रहा था, जो आज हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिली कि यार बार बार एक सेल ऑफ आ रहा था, बार बार। तो हुआ क्या, इसने ट्राई तो करा ऊपर कैंडल क्लोजिंग देने का, बट बार बार यही हो रहा था कि यार सेल ऑफ आ जा रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल ये थी, आज की 9:15 की पहली कैंडल थी। उसके बाद 15 20 25 30 मिनट 5-5 मिनट की कैंडल बनाई, कंसोलिडेशन करा, एक ब्रेकआउट जैसी कुछ चीज़ दिखाई कि भैया कुछ मैं ऊपर जा सकती हूँ, कुछ उम्मीद दिखाई इसने बायर्स को, हमारे स्कैल्पर्स को। बट हुआ क्या, जो नेक्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट की 10:05 की, उसने बिल्कुल ही सिनेरियो बदल दिया मार्केट में। अब ये देखो, ये बनी कैंडल, फिर पूरा अप्रॉक्सीमेटली 10:05 की जो कैंडल थी, उसके बाद हमारी जो 10:35 की, मतलब आधा घंटा इसी रेंज में, फिर हम एक शार्प सेलिंग कितनी, अभी जब क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस बात करूं तो बैंक निफ्टी इज डाउन 806.5 पॉइंट्स, विच इज अप्रॉक्सीमेटली -1.76%, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। आपको पता है हजार हजार पॉइंट की ऐसी बैंक निफ्टी ट्रेड्स देता है। और वही दिन था आज का जब बैंक निफ्टी ने हमारे हजार हजार पॉइंट की बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स दी थी हमें, बढ़िया बढ़िया एकदम। अब ये देखो, यहाँ पे ये दोबारा आपकी शॉर्ट की एंट्री बनी, फिर यहाँ पे रीटेस्ट दिया जो अप्रॉक्सीमेटली 45,800 का लेवल था, सस्टेन किया, फिर हमारी जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी इससे रेजिस्टेंस लेके एक हमें बहुत ही अच्छा फॉल, ब्यूटीफुल फॉल। अगर मैं आपको वैसे इस डेटा के पार्ट बताऊं कि क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे कितना फॉल आपको देखने को मिला था, तो ये हमारा आज का डे हाई था और ये आज का हमारा डे लो है। डे हाई से डे लो में अगर देखा जाए तो भाई 1300 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन था। अगर मैं हाई से लो की बात करूं, क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हाई से लो की बात कर रहा हूं, तो 1200 पॉइंट करीबन, टू बी प्रिसाइज 1290 पॉइंट की स्विंग बैंक निफ्टी ने आज बनाई है हमारे। ये देखो, ये 1290 पॉइंट की। तो यार हो क्या रहा है, इसको आप ये समझ सकते हो कि हो सकता है FIIs DI ने, क्योंकि अभी डेटा आता नहीं, डेटा हमारे शाम को आता है, जो उन्होंने सेलिंग करी, जो उन्होंने बाइंग करी, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या बाइंग करी है या फिर सेलिंग करी है। तो वो जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि यार किस लेवल की मार्केट में बाइंग सेलिंग चल रही है, क्या कोई बल्क डील थी, क्या पूरा सिनेरियो क्या था, कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा FIIs DIs ने। बट जिस हिसाब से सेलिंग आई है, देख के लग रहा है कि FIIs DIs ने अच्छा खासा माल बेचा है आज। सो गाइज, अगर मैं आप लोगों के लिए एक फिबोनाची का लेवल लगाऊं, क्योंकि मार्केट में प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तो यहीं पे फिबोनाची लगाते हैं हम। 0.236 पे रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा हमारा 0.618 लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा मार्केट में अगर 45,000 नीचे टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं, और अगर आपको और 45,000 के नीचे आपको डिसेंट क्लोजिंग मिल रही है, क्योंकि आज भी ये जो 15 मिनट पे बात करूँ, 15 मिनट पे जो बाइंग आई है वो एक्जैक्टली 45,000 से आई है। मैं गाइस बार बार अपनी सारी वीडियोस में आपको ये बोलता हूँ, जो 500,000 के राउंड लेवल्स होते हैं, 500,000 के जो राउंड लेवल्स होते हैं, तो वर्क लाइक मैजिक इन बैंक निफ्टी निफ्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग इन्हीं लेवल्स पे होती है। इसलिए जब मार्केट में आपका जो प्राइस है वो गिर रहा होता है, ठीक है, गिर के मान लो किसी राउंड लेवल के पास आ गया, वो राउंड लेवल के पास जब आएगा तो मेक श्योर करना है कि ये 1000 का तो नहीं है लेवल, या फिर 1000 का बात करी हमने, या फिर वो 500 का कोई लेवल तो नहीं है। तो अगर 1000 या 500 का कोई लेवल है तो हमें भैया सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है बाइंग आए या हो सकता है सेलिंग आए, कुछ भी आ सकती है, बट आएगी ज़रूर। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। हम चाहे हम पोजीशन बना के करें, चाहे ऑलरेडी जो होल्डिंग हमारी पोजीशन है उनको देखना है, उनमें एवरेजिंग करनी है, सब कुछ सारा सिनेरियो देख के मार्केट में अप्लाई करना है। अब एक चीज़ देखते हैं, इंडिया विक्स भी आज हमारी ऊपर थी। इंडिया विक्स हमारी अप्रॉक्सीमेटली 2.08%। अगर मैं लो से हाई की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 3-3.5% की इसने मूव दिखाई थी आज। ये आप विक्स देख पा रहे हो, विक्स इसलिए क्योंकि भाई वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी आपका जो वॉलेटाइल इंडेक्स है इंडिया विक्स, क्या है आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही वॉलेटाइल नहीं होगा तो क्या होगा वॉलेटाइल, तो तभी आपको इसमें नीचे विक्स देखने को मिलती है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी एक पूरे दिन नेगेटिव बायस मेंटेन था, बट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ये कम गिरा है। अगर मैं आपको
हाई से लो का एक वो लगा के दिखाऊँ प्राइस रेंज, तो दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली -1.6% डाउन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट्स, विच इज़ नॉट कंपेरेबल टू बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो हाई से लो का प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट का था। 1300 पॉइंट की स्विंग आज बैंक निफ्टी में बनी है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये देखो गाइस, इस पे ना मैंने बनार पे जाते हैं आपके लिए। हमारा ये जो बॉक्स पैटर्न था ये अभी भी चल रहा है। हमारा जो बॉक्स पैटर्न था भाई, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है, इसको देखो, इसके मज़े लो। अब ये देखो प्राइस ने देखो कितनी बार इस बॉक्स पैटर्न में रिएक्ट कर रहा है। मैं निफ्टी की बात करता हूँ, ब्रश लगा के समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये देखो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर ये देखो फिर 6 बार, फिर दोबारा 7 बार, फिर दोबारा 8 बार। आज ब्रेक किया इसको, बॉक्स को, आज इस बॉक्स को ब्रेक किया है, बट क्लोजिंग इसके अंदर हुई है, क्लोजिंग इस अप्रॉक्स इस वाले लेवल पे हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अभी भी मार्केट में बुलिशनेस है गाइज। एक फंडा हमेशा ध्यान रखना, बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो पोजीशन साइजिंग से ट्रेड कर रहे हो, जो क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, उसको लिमिट कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट में आप सोच रहे हो कि शॉर्ट है और आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगी और वहाँ से ऊपर भाग गई, तो आपको कुछ परसेंटेज का ही लॉस हो और वो आप अपनी नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर पाओ। तो बीइंग अ ट्रेडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बिकॉज बीइंग अ ट्रेडर खाली आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने। बीइंग अ ट्रेडर आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि यार मैं मार्केट में, जब मार्केट फॉल हो रही है, मार्केट में अच्छी खासी में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या मैं तब पैसा बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा। मार्केट में जब मार्केट बुल रन में होती है, जब डेली गैप अप होती है, तो लोग BTST लेके जाते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो को कंसेप्ट रखते हैं, तो उस टाइम तो हर कोई पैसा कमा रहा होता है। वी एज ट्रेडर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। बीइंग अ ट्रेडर ये ज़रूरी नहीं है कि लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट आप कितना ही बना पा रहे हो। बीइंग अ ट्रेडर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप क्वालिटी ट्रेड्स ट्रेड कर रहे हो, ना कि क्वांटिटी ट्रेड्स। ये नहीं कि हफ्ते में डेली ट्रेड कर रहे हो, 5 दिन मान लो एक्सपायरी है, 5 दिन आपकी मार्केट खुली होती है, तो आप 500 के 500 दिन ट्रेड कर रहे हो। तो जो बंदा ऐसा कर रहा है, ही इज़ नॉट अ ट्रेडर। A trader is a person who knows his entry, who knows his exit, who knows when to trade, who knows when not to trade. उसका रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट होता है, उसकी पोजीशन साइजिंग परफेक्ट होती है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड परफेक्ट होता है, उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है, उसके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन अ ट्रेडर एंड डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम बीइंग अ गैम्बलर। सो आप मेरे से अक्सर पूछते हैं ट्रेडर और गैम्बलर में क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है, अगर वो गैम्बलर होता ना, वो आज अपने सर पुट बाय कर रखे होते, उसको स्क्वायर ऑफ करके नहीं जाता। जो आपका ट्रेडर होता ना, उसको ये पता होता कि भाई अगर मैंने पुट बाय कर रखे हैं या फिर मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और अभी भी मार्केट वॉलेटाइल इतनी ज़्यादा है और ये नहीं पता कि कल 200 पॉइंट गैप अप खुल जाए, 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, तो मेरे को रिस्क क्यों लेना है? गैम्बलर मतलब हद से ज़्यादा, एक अपनी लिमिट से ज़्यादा रिस्क लेता है। ट्रेडर अपने जो उसका जो रिस्क होता है उसको मिटिगेट करता है, रिवॉर्ड करता है रिस्क के अगेंस्ट, जो आपका RR रेशो होता है कि मैं अगर 10,000 हारूंगा तो उस 10,000 के अगेंस्ट क्या मैं 30-40 हज़ार बना रहा हूँ, उस 10,000 के अगेंस्ट मेरे को 50% का रिटर्न उस 10,000 पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, 10 के 20 हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ट्रेड्स ट्रेड करता है एक ट्रेडर, क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं करता। क्वांटिटी ट्रेड्स आपका गैम्बलर करता है। अब एक चीज़ देखो, अब चलते हैं जरा HDFC बैंक पे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और कोई सीरीज बनाऊं हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे, यार बिल्कुल भी शर्माया मत करो, कुछ भी पूछना है, बेसिक से बेसिक डाउट है, एडवांस से एडवांस डाउट है, उसको लेके आओ। मैं पर्सनली आपके एक एक क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, हर चीज़ आपकी क्लियर कर लूंगा। जो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन चला रहा हूँ, जिसके बारे में आपके लिए ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी जो हमारा चैनल है उस पर वीडियोज़ डालते हैं, बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शंस, इक्विटी, एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, A to Z सारी चीज़ों पर बात करते हैं। IPOs के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं हम लोग आपके लिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, क्या कंटेंट आप चाहते हो कि आपके सर आपके लिए लेके आएँ। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, वी हैव टू मॉनिटाइज एवरीथिंग इन द मार्केट। आज HDFC बैंक भी बहुत गंदा गिरा है। अगर मैं हाई से लो की बात करूँ, क्लोजिंग बेसिस की ना बात करूँ, तो हाई से लो में देखा जाए अगर, तो ये हाई था आज का और ये आज का लो था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली और 2.66% की करेक्शन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 रुपीज़ और गिरा है। तो अगर कोई सोच रहा है HDFC बैंक को अक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हो। अगर आप लोगों के लेवल्स पे ये आ रहा है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर गाइज, मैं आपको खाली एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, अगर ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आ सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलवेज लर्न बिफोर यू अर्न। लर्न में अर्न भी आता है ना, और एल आता है अर्न से पहले, तो इसलिए ऑलवेज लर्न बिफोर यू अर्न। तो एक चीज़ देखो, अब मैंने बार बार ये बोला था कि बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रखना है। अब लोगों ने पता है क्या करा होगा, जब ये गिरा ना, सारा पैसा यहीं डाल के बैठ गए, सारा पैसा इसी दिन डाल दिया कि आपको और क्या गिरेगा, दोबारा लॉस। फिर यहाँ पे लोगों ने और पैसा डाल दिया होगा कि यार और क्या गिरेगा, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो यहीं डाल दिया। जिसमें अगर मान लो 10 लाख का HDFC बैंक खरीदना था तो इसी कैंडल पर डाल दिया, फिर देखो फिर दोबारा गिरा। फिर लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा कि और कितने करेगा, जितना पैसा डालना था HDFC पर सारा डाल दो। गाइज बाय ऑन डिप्स में आप क्या करते हैं,
अगर 1% आपका जो बैंक है जिसको आपको अक्यूमुलेट करना है वो गिर रहा है, उसके अकॉर्डिंग 10,000 डाल दो, 20,000 डाल दो, बट कहीं ना कहीं अब ये देखो, मैंने आपको ये लेवल याद है, ये लेवल याद है, मैंने बोला था आपको, मैंने आपको बोला था पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि जिस लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आती है उसको लेवल को दे आर वेरी हाई चांसेस कि उसको टेस्ट करने जाता है और एग्जैक्टली उसी मार्केट उसी लेवल पे खड़ा है। मेरे को, मैं एचडीएफसी बैंक में एवरेजिंग कर रहा था बट मैं वेट कर रहा था इस लेवल पे आने का। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, इट वर्क्स लाइक मैजिक। कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप इस बाय ऑन डिप्स के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, अपने ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट कर लोगे। और रिलायंस की बात करूँ अगर, वन डे टाइम फ्रेम पे आज भैया रिलायंस ऊपर था। आज रिलायंस में देखो, जो आपकी तीन बजे की कैंडल और 3:15 की बढ़िया वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है, बहुत तगड़ी वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे तो 0.55% आपका जो रिलायंस था वो ऊपर था। और पैसे के टर्म में बात करूँ तो 16 रुपये। अगर मैं फटाफट आप लोगों के लिए ऑप्शन चेन खोलूँ तो अब देखते हैं कि किस टाइप का डेटा शिफ्ट हुआ। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, चार्ट को थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब हम, ये तो एक्सपायर हो गई हमारी, 15 फरवरी की बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं हम एक चीज़ तो ज़रूर देख पा रहे हैं, 22,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कौन से लेवल पे है देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग नियरेस्ट स्ट्राइक में कौन से लेवल पे है, वो आपका है 21,500 का। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गई, दे आर वेरी हाई चांसेस कि जो आपकी 15 फरवरी की एक्सपायरी होगी उसमें आपको एक रेंज मिल गई 5 पॉइंट की, 21,500 से लेके 22,000, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 1,19,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके 22,000 के लेवल पे रिटर्न है। और अगर मैं नीचे की साइड की बात करूँ, 21,500 पे सबसे ज़्यादा 54,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को 500 पॉइंट की रेंज मिल गई आपको ट्रेड करने के लिए। अगर मैं फटाफट आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलूँ, अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, अब साथ साथ बैंक निफ्टी का चार्ट भी खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको और आसान हो जाए। अब ये देखो, अब सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कौन से लेवल पे, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 46,000 पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुट्स रिटर्न है 45,000 पे। हाँ, अब हमारा जो बैंक निफ्टी है, दे आर वेरी हाई चांसेस कि वो 45,000 पे सपोर्ट लेगा और जो उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी हो सकता है 45,000 से लेके 46,000 में ही एक्सपायर हो। क्योंकि आप एक चीज़ देख पा रहे हो, नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग इसी लेवल पे हो रखी है। अगर मैं नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करूँ तो 44,000 में बहुत ज़्यादा है और उसके बाद 43,500 पे। तो लोग अग्रेसिवली लोअर लेवल्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से और गिर सकता है। इसलिए लोगों ने 43,000, 43,500, 44,000 इस पे अग्रेसिव सेलिंग कर रखी है। अगर मैं पुट्स की बात करूँ, ऑल कॉल साइड 46,000 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशल रेजिस्टेंस। भैया मजाक थोड़ी है, देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न है, 2,80,000। और अभी वेडनेसडे को एक्सपायरी है इसकी, अभी 6-7 दिन है एक्सपायरी में और अभी से इतने कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न है। तो आप समझ पा रहे हो कि 46,000 पे प्राइस जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा कम है। हो सकता है यार, ओआई का डेटा चेंज हो जाता है मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर मान लो एचडीएफसी बैंक में कोई बाइंग आ गई या कोई न्यूज़ आ गई, कोई डील हो गई इनकी, तो उसमें बाइंग आएगी, उसमें वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगी, तो ये सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो भाग जाएंगे, ठीक है। फिर ये और दूर की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो जाएंगे 47,000, 47,500, 48, 4500, डिपेंडिंग की कहाँ तक मार्केट जा सकती है, डिपेंडिंग की किस लेवल की बाइंग आपकी स्टॉक्स में हो रही है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी एक स्वीट, सिंपल और एक नॉलेजेबल वीडियो, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टॉक मार्केट अलर्ट पे जो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या मार्केट से रिलेटेड बेसिक डाउट आते हैं और क्या आज के दिन आपने ट्रेड करा था या नहीं करा था, या फिर अगर आप वेट एंड वॉच कर रहे थे तो वो लोग मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर कन्विक्शन नहीं आ रही, जिस सेटअप के साथ आप मार्केट में उतरे थे अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप शांत बैठे हो, आपने कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी या फिर आपने किसी भी तरीके का अपना पैसा नहीं उड़ाया। पैसा प्रेजर्वेशन, कैपिटल प्रेजर्वेशन जिसको पता है वो एक ट्रेडर है। उसको पता है कि उसको कब करना है ट्रेड, कब नहीं करना, कितने से करना है, कितने से नहीं करना, वो एक ट्रेडर है बंदा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को 100% पता है जो मेरी जनता वीडियो देख रही है वो सारी ट्रेडर्स हैं, उन सब में इतनी नॉलेज है कि उनको पता है कि सट्टा नहीं खेलना स्टॉक मार्केट में। सो गाइज, please like, share and subscribe to our channel and do share all our videos that we make for you on Stock Market Alert and Trading University with your friends and family. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.